नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ जनाब, लेकर पेश हूँ एक बहुत ही दिलचस्प मुकदमा। यह मुकदमा है देश के उन नौनिहालों के लिए, उस सुपर ब्रेन वालों के लिए जो डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है कोरोना में निकलकर सामने आई और फिर इसको संभालने के लिए, इसका ढांचा बिल्ड करने के लिए हमारी सरकार ने कई सारी योजना बनाई, लेकिन वो अभी परवान चढ़ना बाकी है, जिस पर हमने कई वीडियो बनाए हैं, यहाँ प्रस्तुत हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे नीट एग्ज़ाम की। मैं जानता हूँ कि जिस वक्त लोकसभा का रिज़ल्ट निकल के आ रहा था 4 जून को, उसी वक्त एक और रिज़ल्ट निकल के आया था जो देश के नौनिहालों के भविष्य को डिसाइड करने वाला था, और वह रिज़ल्ट था नीट का। हाँ जी हाँ, नीट वही एग्ज़ाम जिसके तहत लाख से भी ज़्यादा बच्चे हर साल, हाँ जी हाँ, वही नीट एग्ज़ाम जिसके तहत लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, MBBS हो, आयुष हो या डेंटल हो, करने के लिए अपीयर होते हैं। और उस रिज़ल्ट के आधार पर जो मेरिट बनता है उसके आधार पर उनको दाखिला मिलता है, उनका एडमिशन होता है। तो पहली खबर तो आप सब परिचित हैं कि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। जो स्कोर है इस बार रिकॉर्ड हाई गया है। अच्छों का पसीना छूट रहा है कि दाखिला कैसे मिलेगा। जो कैंडिडेट्स इस बार अपीयर हुए हैं वो 2023 से बढ़ी हुई संख्या में हुए हैं। सीट्स उतनी ही है, कट ऑफ भी हाई गया है, और तो और 67 लोगों ने 100% मीन्स 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और इसी को लेकर तरह तरह की बातें बाज़ार में गर्म हैं, र्यूमर्स हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, सफाई है, साफ गोई है, और लोगों ने 2 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी 2 याचिकाएं लगाकर इसको चैलेंज किया। मसला ये है, डिमांड ये है कि क्या नीट में गड़बड़ी हुई, पहली बात। दूसरा उससे भी बड़ा प्रश्न है कि क्या नीट की परीक्षा जैसा पेरेंट्स और छात्र डिमांड कर रहे हैं और जैसी कंट्रोवर्सी है उसको देखते हुए क्या नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित होगी। इसी सवालों का उत्तर ढूंढेंगे हम अपने आज के एपिसोड में। तो जनाब, जो कंट्रोवर्सी है वो यह है कि हरियाणा के एक ही सेंटर से एक ही रोल नंबर सीरीज के 67 लोगों ने 100% मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो अपने आप में एक तरह का असंभव है, जैसा कि इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नीट का फ्रेमवर्क है उसमें 720 आउट ऑफ 720 तो मिल सकता है, लेकिन 718 और 719 का स्कोर संभव नहीं। लेकिन कई छात्रों ने 718 और 719 नंबर स्कोर किए हैं, और इसी को लेकर सारी कंट्रोवर्सी है कि जो फ्रेमवर्क में है ही नहीं वो तो फिर वो कैसे मार्क्स आया। नीट परीक्षा कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी का ये कहना है ऐसा इस बार इसलिए संभव हो गया क्योंकि कुछ ग्रेस मार्क दिए गए। खैर, अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी सफाई है। मसला ये है कि 1,08,940 सीटों के लिए इस बार 2.4 मिलियन प्रतियोगी छात्रों ने इसमें भाग लिया, और जो वाकया सामने आया है उसको लेकर नीट पे सवाल उठाते हुए पटना में पुलिस ने FIR दर्ज करी है। लोग अरेस्ट हो रहे हैं, पेपर लीक का शिकायत है। नीट
मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी हालत में पुलिस क्यों कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने लोगों को क्यों गिरफ्तार किया है। मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित है। हरियाणा के जिन सेंटर जहां से ये बड़ी संख्या में छात्रों ने टॉप किया है, एक ही सेंटर से, एक ही रोल नंबर सीरीज से, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरा सवाल 718 और 719 नंबर पाने वाले लोगों को लेकर है। इन सब के जवाब में नीट कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी का कहना है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा गया है, बड़ी संख्या में छात्र भाग लिए हैं, लेकिन जो डाटा है, जो पीछे का इतिहास है, आइए उस पर भी ज़रा एक नज़र डालते हैं। सन 23 में सिर्फ 2 बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 का अंक प्राप्त किया था, जो इस बार 67 कैंडिडेट्स की बात है। सन 22 में किसी भी लड़के या लड़की ने 720 आउट ऑफ 720 अंक नहीं प्राप्त किया था। जो हाईएस्ट स्कोर था सन 22 में वो 715 गया था। और जनाब, इस बार का जो स्कोर है 583 आउट ऑफ 720। पिछली बार इस स्कोर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में छात्रों का दाखिला संभव हो पाया था। इस बार कट ऑफ पे जो हम नज़र डालें तो यह स्पष्ट है कि 583 प्राप्त करने वाले छात्र इस बार सरकारी तो छोड़िए, प्राइवेट स्कूल में भी, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन पाने को मोहताज हो जाएंगे, उनका दाखिला संभव नहीं है। सन 23 में 136 का स्कोर पासिंग स्कोर था। इसके ऊपर जो छात्र नंबर प्राप्त किए थे वो दाखिले के लिए एलिजिबल थे। सन 24 में यह स्कोर भी 137 से बढ़कर 164 हो गया है। तो इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बढ़ गई है और इन सारे मुद्दों को लेकर पेरेंट्स और बच्चों की बॉडी सुप्रीम कोर्ट पे है। आरोप हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा था रोड पे नीट के पेपर पाए गए, क्वेश्चन पेपर्स लीक हुए हैं। नीट अथॉरिटी इसको मानने से इनकार करती है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ऐसे ही एक मामले में रिज़ल्ट डिक्लेयर करने पर रोक लगाने से मना कर दिया था। तो इन सारे तथ्यों को जब पिरोकर और एक साथ हम देखते हैं तो हम दावे के साथ यह कह सकते हैं कि जो हो गया वो हो गया। आप किसी रिलीफ की उम्मीद कोर्ट से न करें, आप किसी सुधार की उम्मीद भारत सरकार से न करें, आप किसी तरह के हस्तक्षेप की उम्मीद न करें। आपके सामने जो विकल्प हैं उन विकल्पों में आप जल्द से जल्द एडमिशन लें, अपनी पढ़ाई शुरू करें, किसी भी तरह के प्रलोभन में, झांसे में न आए। नीट दोबारा इस साल के लिए नहीं होने जा रहा। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अभी से अगले साल की तैयारी शुरू कर दें। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ कि अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास जो स्कोर है और वो एलिजिबिलिटी 164 से ऊपर का स्कोर है, तो कहाँ पर काउंसलिंग की मदद से सरकारी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में किस तरह की रणनीति बनाएं कि आपको दाखिला मिल जाए, कहाँ सीट्स बचे हुए हैं, कहाँ दाखिला संभव है। इसके लिए हम आपको व्यक्तिगत तौर पर मदद कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि देश के बाहर मसलन यूक्रेन, नेपाल, ग्रीस, माल्टा और कहां से आप MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं, इन विकल्पों के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल पर ऐसे नॉलेज शेयर करने वाले वीडियो मौजूद हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर भी मुझसे संपर्क करके
और उपलब्ध विकल्पों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में मैं एक डिस्क्लेमर लगा दूं कि मेरा काम आपको सिर्फ गाइड करना है और आपकी मदद करना है। मेरी ओपिनियन लास्ट, फाइनल और बाइंडिंग नहीं होगी। धन्यवाद। आपसे अगले चैनल में फिर एक बार ऐसे ही एक विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिस से संपर्क करने का पता यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहाँ से या मेरे वेबसाइट के ज़रिए या यूट्यूब पर मैसेज करके, कमेंट बॉक्स में प्राइवेट मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।